हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकता स्टडी सेंटर सुलेमपुर। मित्रों, 2-3 दिनों से टेक्निकल इशू के कारण मैं अपना वीडियो आप तक नहीं पहुंचा सका, लेकिन उम्मीद करता हूं कि अब ऐसा नहीं होगा। हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली है। हमारी एक टीम है, हमारे कुछ प्रिय शिष्य हैं, उन सब ने मिलकर के कुछ टेक्निकल इशू को दूर कर दिया है और अब आपको रेगुलरली वीडियो मिलते रहेंगे। जो टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिया है, अब उसकी एक्सरसाइज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमने आपको रिलेशन फंक्शन पढ़ा दिया है। रिलेशन से संबंधित पहली एक्सरसाइज है जिसको हम लोग आज कवर करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज फंक्शन है। फंक्शन फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। आज हम पूरी एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज आपको पढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। रिलेशन, पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया है। रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या क्या होते हैं, स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक फलन क्या होते हैं, इसके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे कि एक सेट दिया गया है। एक सेट ए है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 14 तक दिया गया है। ये एक सेट है और इसी सेट से हमें एक रिलेशन लिखना है। वो रिलेशन क्या है? रिलेशन आपका दिया गया है x, y सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो? और x y क्या है? एंड x y जो बिलोंग्स करता है वो किससे करता है? वो सेट ए से करता है। ठीक है। अब ये रिलेशन है, ये सेट है। हमने बताया था बेटा कि कोई रिलेशन क्या होता है? रिलेशन जो होता है वो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। होता है ना? ठीक है। तो अब आप बताओ कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जब बनाया जाएगा तो क्या क्या बनेगा? 1 1 1 2 1 3 ऐसे पूरा बनेगा। ठीक है। लेकिन हमें उसमें से रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन हमारा क्या निकलेगा? चलो हम रिलेशन लिखते हैं अपना। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर करो बेटा कि यहां से y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा। ये मैं थोड़ा सा यहां लिख दे रहा हूं अलग से। y इज इक्वल टू 3x मिल जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 3। क्लियर? 2 रखोगे 6, 3 रखोगे 3 3 9, 4 रखोगे 12 और अगर 5 रख दोगे तो 5 3 15 हो जाएगा। अब 15 आपके सेट में नहीं है तो इसलिए आप उसको नहीं लिखेंगे। तो ये आपका हो गया रिलेशन। अब इस रिलेशन में हमें क्या करना है? रिलेशन में आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आप देख लीजिए। रिलेशन में लिखा हुआ है कि आपको प्रत्येक रिलेशन को चेक करना है कि ये स्वातुल्य है, सम्मित है कि संक्रामक है, मतलब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। ठीक है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? रिफ्लेक्सिव, स्वातुल्य। स्वातुल्य चेक करते हैं। स्वातुल्य के लिए मैंने क्या पढ़ाया था? स्वातुल्य के लिए मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था कि सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब के डबलेट्स आने चाहिए रिलेशन में। अगर रिलेशन में सारे एलिमेंट के डबलेट्स मौजूद हैं, सेम नंबर मौजूद है, तभी वो रिलेशन स्वातुल्य है। लेकिन आप देखो क्या 1 से 14 तक इसमें लिखा है? क्या इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसा है? नहीं है। तो ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव नहीं।
तो अब हम या तो लिख दें कि देखो लिखने के कई तरीके हैं, आप मैथमेटिकल कोई भी आप बोर्ड में किसी तरह से लिख सकते हो। कैसे? आप ऐसे भी लिख सकते हो, बिकॉज इन दिस रिलेशन 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन 1 1 2 2 3 3, ऐसे पूरा मैटर लिख सकते थे। इतना भी आप लिख दीजिए, वेयर 1 बिलोंग्स टू सेट ए, है ना। तो अगर ये नहीं है तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो। या आप एक काम और कर सकते हो कि आप मैथमेटिकली लिखना है आपको बोर्ड में, तो आप ऐसे दिखा दो, ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ईच ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब इतना आप अगर आप लिख देते हो तो ए बिलोंग्स टू सेट ए का मतलब हो जाएगा कि ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, मतलब 1 1 2 2 3 3, कोई भी इस रिलेशन में नहीं है। अब आप ऐसे मैथमेटिकली लिख के, इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर? ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये आपने चेक कर लिया। सेकेंड बारी आती है सिमेट्रिक की। कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है, ये सममित है कि नहीं है ये रिलेशन। चलो देखते हैं सममित की क्या डिफिनेशन बताया था हमने। हिंदी में आपको 2 शब्द कहा था, उल्टा पुल्टा। तो जितने भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर है, क्या उसका उल्टा है इसमें? नहीं है। देखो 1 3 3 1 है नहीं, तो आप मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें चल जाएगा कि 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? डिफिनेशन क्या थी सिमेट्रिक की? ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन और बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए तभी वो सम्मित है। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि 1 3 रिलेशन में है, 3 1 नहीं है। ऐसे कोई भी एक ऑर्डर पेयर इसमें से उठा लो, अगर उसका उल्टा है तो सही है। मतलब चेक करना है आपको, सारे एलिमेंट्स का चेक करना है, सारे ऑर्डर पेयर का चेक करना है। लेकिन अगर कोई एक भी ऐसा फॉलो नहीं करता तो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, गुड। चलो ट्रांसक्रिप्ट चेक करते हैं, संक्रामक चेक करते हैं कि ये संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामक के लिए क्या हमने पढ़ाया था डिफिनेशन? ए बी रिलेशन में होना चाहिए, बी सी रिलेशन में होना चाहिए, और अगर ए सी भी रिलेशन में हो गया तो वो रिलेशन हमारा संक्रामक है। चलो एक एक एलिमेंट का आपको एक एक ऑर्डर पेयर को चेक करना है। 1 3 है, 3 9 है, ए बी है, बी सी है, वो ए सी 1 9 है इस रिलेशन में नहीं है। बस आप कह दो कि ये रिलेशन हमारा ट्रांसिटिव नहीं है। लिखोगे कैसे? 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 3 9 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 1 9 does not belongs to relation, so it is not a transitive relation. क्लियर? चेक कर लिया? तो ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांसिटिव है। क्लियर? गुड। नेक्स्ट हम लोग आप इसके दूसरे पॉइंट को चेक करेंगे कि इसका दूसरा पॉइंट क्या है। चलिए चेक करते हैं सेकेंड पॉइंट इसका। पहले ही क्वेश्चन का सेकेंड पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है आप सभी लोग देख सकते हो बेटा, अपनी बुकों में खोल के देख लो कि इसमें एक सेट दिया हुआ है। वो सेट क्या है? सेट है नेचुरल नंबर कैपिटल एन, और कैपिटल एन के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है। 1 to इन्फिनिटिव नंबर जो होते हैं वो सब के सब
क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, ये सेट है हमारा। और रिलेशन क्या दिया है इसमें, आप बुक में अपने देख लो सभी लोग, रिलेशन दिया है x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5। देखो दिया है, एंड x इज लेस देन 4। ये आपका पूरा रिलेशन दिया गया है, दिया है ना। ठीक है, आपको जब भी ये वीडियो शुरू हो एक्सरसाइज पढ़ने के लिए, तो बेटा आपके हाथ में बुक, कॉपी, पेन होना चाहिए, जिससे कि आप पढ़ते भी रहो, समझते रहो, जो चाहो उसको नोट भी कर लो। ठीक है, तो देखो सेट आपकी नेचुरल नंबर दिया है। क्या दिया है, नेचुरल नंबर। और रिलेशन ये है, हमें इस रिलेशन को चेक करना है कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। वेरी सिंपल। चलो पहले हम रिलेशन लिखते हैं। नेचुरल नंबर कह देने से तो नंबर तो इन्फिनिटिव हो गया, 1 to इन्फिनिटिव हो गया। तो चलो हम पहले पहला नेचुरल नंबर रखते हैं इसमें 1, तो y की वैल्यू हमें मिलेगा 6। फिर लेकिन x की वैल्यू जो भी रखना है वो यहाँ पे लिख रखा है कि x इज लेस देन 4, मतलब x की वैल्यू 4 से कम ही लेना है, और भी नेचुरल नंबर लेना है। चलो 2 लेते हैं, 7, 3 लेते हैं, 8, बस 4 ले नहीं सकते क्योंकि x की वैल्यू हमें 4 से लेस लेना है। अब हमारे पास ये रिलेशन है और हमें रिलेशन को दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो बेटा बहुत बहुत आसान है, आप देख सकते हो कि इस रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये सब नहीं आया है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन अब हम उसे मैथमेटिकली लिखे कैसे? तो सिंपल है, आप ऐसे लिख दो, a does not belongs to relation for each a belongs to n। लिख दो कि a अगर कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं तो वो नेचुरल नंबर का सेम नंबर इस रिलेशन में नहीं है, फिर इट इज नॉट अ, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, सम्मित कैसे चेक करते हैं? 1 6 है क्या? 6 1 भी है? नहीं है ना? ठीक है, 1 6 belongs to relation but 6 1 does not belongs to relation, not symmetric। मैं लिख दे रहा हूं ऐसे, आप समझते रहिएगा। ठीक है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है कि नहीं है? चलो देखते हैं। 1 6 है तो क्या 6 से शुरू होने वाला है इसमें? नहीं है। ए बी है लेकिन बी सी नहीं है। तो मैंने एक स्पेशल केस ट्रांजिटिव का पढ़ाया है आपको कि बेटा ए बी है, बी सी है, ए सी है, तब तो ट्रांजिटिव है, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अगर ए बी है और बी सी नहीं है तो भी वो ट्रांजिटिव होता है। तो देखो 1 6 है, 6 से शुरू होने वाला इसमें है ही नहीं, इसलिए ये रिलेशन इस ऑर्डर पेयर के लिए तो ट्रांजिटिव है, क्योंकि आपको सबका चेक करना है। 2 7 ए बी है, बी सी है ही नहीं है। 3 8 8 से शुरू होने वाला है ही नहीं है, तो भी ये ट्रांजिटिव हो गया। मेरे ख्याल से आप समझ गए कि कोई प्रॉब्लम है आपको। आप लिखोगे कैसे? तो आप लिख देंगे इसमें पूरा अपना थ्योरम लिख दो, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन और बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन। ए बी रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है। नहीं, ए बी रिलेशन में है, एक तो ये शर्त होती है ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए, ये शर्त है। लेकिन ए बी दिया है, बी सी नहीं दिया है, तो भी वो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होता है। क्लियर? लिखोगे कैसे? आप लिख दो कि 1 6 है और 6 से शुरू होने वाला कुछ नहीं है, इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है। 2 7 है लेकिन 7 से शुरू होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है। 3 8 है लेकिन 8 से शुरू होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में नहीं है, इसलिए ये फंक्शन, इसलिए ये रिलेशन हमारा क्या है? ट्रांजिटिव है। कुछ बच्चे इस पॉइंट पे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है बेटा? गुड। तो ये ट्रांजिटिव है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। स्पेशल केस आप उसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है इसका?
थर्ड पॉइंट इसका क्या है, क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन देखो, थर्ड पॉइंट क्या है कि इसमें एक सेट दिया है, क्या दिया है, सेट दिया है 1 2 3 4 5 6, क्लियर। इसमें एक सेट दिया है जिसमें नंबर क्या दिया है 1 to 6 दिया है, और रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या दिया है कि x का y ऐसा है कि y इज डिविजिबल बाई x, है ना, विभाज्य है, y x से क्या है, विभाज्य, सेकेंड ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड नंबर है वो x से क्या है, विभाज्य है, ठीक है। अब हमें इसको चेक करना है कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांसटिव है। तो बताओ बेटा हमारा ये रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है ना, कैसे, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, उसका उपसमुच्चय होता है, ठीक है, उसी में से निकलता है। तो अब हम पहले इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लें कि कितने ऑर्डर पेयर हमारे पास हो सकते हैं, फिर हम आसानी से चेक कर सकते हैं। चलो इस रिलेशन को लिखो, तो मेरे ख्याल से आप सिंपली लिख सकते हो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, क्योंकि y x से डिविजिबल है, इसमें कोई y जो है x से डिविजिबल है। अच्छा फिर 1 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, y मतलब सेकेंड नंबर 2 1 से डिविजिबल है कि नहीं है 1 3 1 4 1 5 1 6, है ना। अच्छा सेकेंड से शुरू को 2 3 तो लिख नहीं सकते, 4 लिख सकते हैं क्योंकि 4 जो है 2 से डिविजिबल है, 2 6 लिख सकते हैं, क्लियर, गुड। फिर 3 से स्टार्ट करो, 3 4 तो लिख नहीं सकते, 5 लिख नहीं सकते, 6, ठीक है, 4 लिख, अब 4 से स्टार्ट करेंगे तो 4 से सेकेंड नंबर कोई ऐसा है नहीं जो 4 से कर जाए, 5 नहीं लिख सकते, स्टार्ट कर सकते, 6 से भी नहीं स्टार्ट कर सकते, ठीक है। तो स्टार्ट करने वाला वो 4 4 ही है, सिर्फ 5 5 है, 6 6 है। तो ये आप लोगों का इतना इसमें आ गया। अब आप चेक करो कि क्या ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसटिव है, क्या है। तो चलो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। आप समझ गए होंगे बेटा, देख के आप समझ गए होंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है ना, बोलो है, क्यों है, आप सभी लोग भी देखो, आप लोग भी बताओ, है, गुड। क्यों है, क्योंकि जितने भी सेट में एलिमेंट दिए गए हैं वो सब के ऑर्डर्ड पेयर इसमें हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सब है, इस वजह से ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। आपको लिखना मैंने बताया है, ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल या फॉर ईच ए बिलोंग्स टू सेट, ए लिख के आप इसे रिफ्लेक्सिव लिख सकते हो। सब लोग लिख लोगे, गुड। नेक्स्ट ऐसे सिमेट्रिक चेक करना है, मैं समझा दे रहा हूं, आप समझ जाओगे इसको यार, सब 12th में हो, है ना। सिमेट्रिक के लिए क्या है, एक बात आपको बता दूं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 जो सेम होता है उसमें ना तो सिमेट्रिक चेक करने की जरूरत है और ना ही ट्रांसटिव चेक करने की जरूरत है, वो आसानी से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव हो जाता है। फिर हम बात करते हैं इधर की, 1 2 है तो क्या 2 1 है, ओ 2 1 नहीं है, देखो 1 2 है, 2 1 नहीं, बस एक एलिमेंट ऐसा आपको मिल जाए, एक ऑर्डर पेयर ऐसा आपको मिल जाए रिलेशन से जिसका उल्टा पुल्टा उसमें नहीं है, वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हो सकता। तो बड़े आसानी से आप 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, लिख लेना, ठीक है। और इसमें तो सिंपल है, इसमें आपको नंबर हाई है सब, ऑल एलिमेंट्स, तो इसको ऐसे लिख देना, ए बिलोंग्स टू रिलेशन, फॉर ऑल लिख दो या फॉर ईच लिख दो, ए बिलोंग्स टू सेट ए, सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव, यहां लिख देना, और यहां पे बट ये ट्रांसटिव आपका नहीं है,
वो सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांसटिव चेक कर लो, ट्रांसटिव है कि नहीं है, या चेक करते हैं ट्रांसटिव। इसमें तो चेक नहीं कर रहा। 1 2 2 से स्टार्ट होने वाला, यहाँ 1 2 है, 2 4 है, तो 1 4 है कि नहीं है इसमें, देखो 1 4 है ना। 1 3 है तो 3 से 3 6 है, 1 6 है 1 6 है, ठीक है। 1 4 4 से शुरू होने वाला है ही नहीं है, ठीक है। इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, 4 से शुरू होने वाला चेक करोगे तो 1 4 4 4 1 4 फिर वही हो जाएगा। 1 5 है, 5 से शुरू होने वाला है ही नहीं है, फिर भी कोई फर्क नहीं है। 1 6 है तो 6 से स्टार्ट होने वाला है, अगर मान लो इसको तो फिर ये 1 6 ही आएगा तो यही मिलेगा। 2 4 है तो 4 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं है, अगर है तो ये बस यही है, तो फिर 2 4 देखोगे तो AC यही आ जाएगा। 2 6 6 से शुरू होने वाला है ही नहीं है। 3 6 6 से स्टार्ट होने वाला है तो यही है, तो फिर देखोगे 3 6 यही आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि AB है BC है ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो ट्रांसटिव हो जाएगा। क्लियर, वो रिलेशन ट्रांसटिव हो जाएगा जिसमें AB है पर BC नहीं है, तो हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। वो AB अपने ही बलबूते पर रिलेशन को ट्रांसटिव कर देगा। क्लियर, गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलिए शुरू करते हैं। चौथा पॉइंट, इसमें जो सेट है वो Z है। Z मीन्स हमने आपको पढ़ाया था इंटीजर, पूर्णांक, ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर विद 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है। तो सेट तो दिया गया इंटीजर, लेकिन रिलेशन क्या है, रिलेशन है x, y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है, इज एन इंटीजर, ठीक है। अब आप समझ गए पूरी तरह से कि यहाँ पर रिलेशन आपको इसी में से लिखना है, तो क्या लिखोगे, तो ये तो यार आप समझ सकते हो सभी लोग कि ये इनफाइनाइट नंबर तक हो गया। कितने नंबर तक हो गया, इनफाइनाइट नंबर तक हो गया है, तो इसमें कितने का आप लिख पाओगे, रिलेशन में नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हैं कि हम रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करें आखिरकार ऐसे क्वेश्चन का। तो बहुत ही सिंपल है बेटा कि x, y, x माइनस वाई इज एन इंटीजर्स, x माइनस वाई इंटीजर है, ये आपका रिलेशन है, हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने कंडीशन आपको बताया था a बिलोंग्स टू रिलेशन, a बिलोंग्स टू रिलेशन। तो अगर ऐसा है तो आप बताओ क्या a माइनस ए कितना होगा, a माइनस ए आप निकालोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 क्या है, विच इज इंटीजर। क्लियर, 0 भी कौन सा नंबर है, इंटीजर है, पूर्णांक है। ऐसे कोई भी 2 माइनस 2 कर लो 0 आएगा, 3 माइनस 3 कर लो, 4 माइनस 4 माइनस माइनस में कर लो, सारे इस रिलेशन में है, इसलिए रिलेशन क्या हो गया, फॉर ईच a बिलोंग्स टू z कह देंगे हम कि a जो भी हम यहाँ नंबर ले रहे हैं वो नंबर इंटीजर है, वो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, सेम नंबर का डिफरेंस 0 आ रहा है। 0 भी एक प्रकार का इंटीजर ही है, इसलिए ये रिलेशन हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। यहाँ लिख देना इंटीजर और रिफ्लेक्सिव। क्लियर, चलो सिमेट्रिक चेक करते हैं, ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है। आप देखो बेटा, आप मान लो x y बिलोंग्स टू रिलेशन, या a मान रहे हैं तो a b लिख देते हैं, चलो a b बिलोंग्स टू रिलेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस बी इज इक्वल टू इंटीजर। a माइनस बी क्या मिलेगा हमें, इंटीजर मिलेगा। बेटा अगर a माइनस बी इंटीजर मिलेगा तो b माइनस a अगर हम इसको घुमा ले तो क्या वो इंटीजर नहीं होगा, प्लस का माइनस हो जाए या माइनस का प्लस हो जाए तो इंटीजर नहीं होगा, वो तब भी इंटीजर ही है। इट मीन्स b कामा a भी रिलेशन में है, तो a भी रिलेशन में है, b a भी रिलेशन में है। आप लिख देना, सो इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध है ये, ठीक है। चलो ट्रांसटिव चेक करते हैं।
ट्रांसिटिव चेक करते हैं। आप बताओ ए बी मान लो रिलेशन में है, ए बी इस रिलेशन में है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू इंटीजर। और अगर बी सी भी हम मान लें कि रिलेशन में है तो बी माइनस सी इज इक्वल टू इंटीजर। बेटा ए माइनस बी इंटीजर है, बी माइनस सी इंटीजर है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, एडिंग ऐड कर दें तो b माइनस है प्लस है कर जाएगा, a माइनस सी इंटीजर इंटीजर टू इंटीजर, टू से उसमें मल्टीप्लाई जाएगा तो फिर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो भी हमें क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, इंटीजर्स मिलेगा। ठीक है, a माइनस सी जो आएगा एडिंग करने के बाद वो भी हमें इंटीजर ही मिलेगा। क्लियर, गुड। तो आपने देखा ये रिलेशन जो दिया गया था रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांसिटिव भी है। क्लियर। अब आप चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5वां इसका। तो 4 पॉइंट मैंने समझा दिया है। अब 5वां पॉइंट DYS डू योर सेल्फ। अब 5वां पॉइंट आप अपने आप से ही कर लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो बेटा लिखा हुआ है, अगर मैं हिंदी में पढ़ूं कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R इज इक्वल टू दिया गया है। आपको प्रूव करना है रिलेशन को कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांसिटिव। ये शो करना है, चेक नहीं करना, हमको शो करना है। तो R इज इक्वल टू आपका दिया गया है कि A कामा B ऐसा है कि A इज लेस देन आर इक्वल टू B स्क्वायर। लेकिन जो सेट है हमारा बेटा वो रियल नंबर है। कौन सा नंबर है, रियल नंबर है, रियल नंबर है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ना तो ये स्वातुल्य है और ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। ठीक है, सेट क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे, क्योंकि हमें शो करना है। तो एनसीईआरटी में जो शो करने वाले क्वेश्चन होते हैं बेटा उनका कुछ अलग ही अंदाज होता है, वो अलग टाइप के कुछ होते हैं। ये नहीं कि बस आसानी से प्रूव हो जाएंगे और शो कर दोगे आप। चेक करना और शो करने में अंतर है। ठीक है, शो करने के लिए आपको कंफर्म कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तब आप कर पाओगे। चलिए हम पहले इसको रिफ्लेक्सिव करते हैं। यहां रियल नंबर नोट है और मैंने आपको रियल नंबर कंफर्म पढ़ाया है। ठीक है, आपको दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है नहीं है। ठीक है, आप देखो बेटा अगर सेम नंबर ले लेते हो, सेम तो 1 ले लो, तो 1 रियल नंबर तो है ही है। तो 1 इज लेस देन 1 आर इक्वल टू 1 तो हो गया, तब तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। 2 ले लोगे तब भी हो जाएगा। मतलब अगर हम 1 2 इस तरह से दिखाएं, -1 -2 दिखाएं, तो ये सबके लिए बेटा आपका क्या हो जाएगा, ये देखो -2 यहां रख दो, -2 और लेस देन आर इक्वल टू -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -2 इज लेस देन 4। तो आप देख रहे होंगे इसके लिए तो ये लागू हो रहा है, लेकिन यहाँ 1 करने पर फंस जा रहा है। 1 करने पर नहीं आ रहा है, 2 करने पर नहीं आ रहा है। माइनस यहाँ 2 कर लो, 2 इज लेस देन आर इक्वल टू आ रहा है। अच्छा आ रहा है, ठीक है, लेस देन ही है ना क्वेश्चन में, आप देख लो a इज लेस देन। ठीक है, तो सेम नंबर। हाँ लेकिन आप देखो 1 पे नहीं आ रहा है, 1 पे नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सब पे आ रहा है। 1 इज लेस देन 1 का स्क्वायर 1 इक्वल तो आ रहा है, लेकिन है ना, तो रियल नंबर ही क्वेश्चन में लिखा है ना, देख लीजिएगा आप लोग।
रियल नंबर ही लिखा है आपके क्वेश्चन में। इंटीजर लिखा होता या नेचुरल नंबर लिखा होता तो आप समझ लेते, लेकिन लिखा है आपने वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में हमें इसे दिखाना है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, सही तो आ रहा है, लेकिन सही आने से क्या मतलब निकला, मतलब ये निकला कि तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अरे यार -2 इज लेस देन 4, इसका मतलब ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, और सेटिस्फाई होने का मतलब ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। लेकिन हमें शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रियल नंबर में ये तो हमने क्या लिया, ये तो हमने मान लो नेचुरल नंबर ले लिया, और ये इंटीजर नेगेटिव इंटीजर ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, तो सबके लिए तो लागू हो जा रहा है। इसका मतलब -2 इज लेस देन 4 सही है, तब तो ये तो हमारा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। लेकिन हमें क्वेश्चन में शो करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसीलिए बेटा ये रियल नंबर यहाँ दिया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रियल नंबर में आप सभी लोग जानते हो कि नेचुरल नंबर मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, 0 पॉइंट वाले भी होते हैं। तो आपने वो चीज छोड़ दिया, इसलिए इस क्वेश्चन में दिया था आपको पॉइंट वाले नंबर इसमें लेने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब लागू नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन में। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ फ्रैक्शन में लेना है, भिन्न में लेना है। चलो 1/2 हम ले लेते हैं, सेम 1/2 बिलोंग्स टू रिलेशन। अब देखो कि अगर 1/2 रियल नंबर है कि नहीं है, गुड। तो अब देखो क्या मिल रहा है, 1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, फॉर इम्प्लाई 1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/4। इट इज करेक्ट? नो, 1/2 कभी 1/4 से छोटा नहीं हो सकता। इट इज नॉट इक्वल या नॉट लेस देन। ठीक है, सो 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो मैंने कहा था सेम नंबर अगर रिलेशन में नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, चलो सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक तो आसान है, आपने देखा अभी इसमें अगर आपने फ्रैक्शन ना लिया होता तो सब फॉलो हो रहे थे, सबसे आप प्रूव कर देते कि रिफ्लेक्सिव है। लेकिन क्वेश्चन में कहा था कि रिफ्लेक्सिव नहीं शो करना है, इसलिए आपको फ्रैक्शन लेना पड़ा रियल नंबर में से, और कुछ भी आप ले लेते तो सब फॉलो हो जाता। लेकिन सिमेट्रिक में बड़ा इजी है। सिमेट्रिक में आप कुछ ले लो, ये कोई फॉलो नहीं करेगा। चलो कुछ ले लो, 2 5 ले लो, एनी आर्डर पेयर, 2 5 बिलोंग्स टू रिलेशन। 2 5 रिलेशन में है तो इसका मतलब 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 5 स्क्वायर implies 2 is less than or equal to 25। इट इज क्लियर भाई, बढ़िया है कि 2 जो है 25 से छोटा है। ठीक है, अच्छा 5 2 देखो अगर इस रिलेशन में हो जाए, 5 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो 5 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 4। ओहो, 5 4 से छोटा नहीं है, तो ये तो करेक्ट था। इट मीन्स 5, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। 2 5 तो फॉलो हो रहा है, 2 25 से छोटा है, लेकिन अगर हमने 5 2 कर दिया तो 5 इज लेस देन और इक्वल टू 4, ये इम्पॉसिबल है। ये 5 4 से छोटा नहीं हो सकता, तो 5 2 इस रिलेशन में नहीं। 2 5 तो है लेकिन 5 2 नहीं है। तो एक भी आर्डर पेयर ऐसा मिल जाए जिसका उल्टा पुल्टा नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब समझ लेना इसको। ट्रांसिटिव हमें पढ़ना है। कौन सा रिलेशन पढ़ना है? ट्रांसिटिव। चलो यहीं पे समझ लेते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन क्या है। ट्रांसिटिव है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं, हम लोग चेक करते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए आपको और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो हम इसको मिटा ही देते हैं जितना आप समझ लिए हो। ट्रांसिटिव क्योंकि आपको प्रूफ शो करना है कि ट्रांसिटिव नहीं है। शो ना करना होता तो आप आराम से कर देते, अभी ट्रांसिटिव ये हो जाता।
क्योंकि आप इंटीजर ले लेते, नेचुरल नंबर ले लेते तो सबके लिए हो जाता, लेकिन रियल नंबर जो कहा है उसमें कॉन्सेप्ट है और आपको शो करना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं। इसमें आपने रिलेशन में देखा है कि ये लिखा है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? जब भी कभी ऐसा मिले आपको, एक क्वेश्चन अभी आगे और आने वाला है, वहां बी क्यूब रहेगा, बस सारा क्वेश्चन वही है। क्या है कि इसमें आपको पहले दो नंबर कोई मानना है, कोई भी दो नंबर। जैसे मान लो हम मान लेते हैं 4 है यहाँ पे पहला नंबर। अब एक उससे छोटा कोई नंबर ले लो, 3। अगर आप 3 मानते हो तो 2 ले लेना, 5 मानते हो तो 4 ले लेना, 7 मानते हो तो 6 ले लेना। कोई भी दो नंबर मानो, एक उससे कम मानना, ठीक है। अब क्योंकि आपको पता है कि ट्रांजिटिव के लिए ए बी, बी सी और ए सी 3 नंबर कुल मिला के चाहिए, ए बी सी। ए हो गया, बी हो गया। अब तीसरा नंबर चूंकि स्क्वायर है, इसलिए तीसरे नंबर को आपको ऐसा चुनना है कि इसका स्क्वायर करने पर इससे बड़ा है। समझ रहे हो? इस सेकेंड नंबर से बड़ा है और इससे छोटा है। कोई भी नंबर यहां पे आप बताओ, ऐसा कौन सा नंबर लूं मैं? कोई भी, क्योंकि रियल नंबर है यार। रियल नंबर में पॉइंट वाले भी होते हैं। कोई भी नंबर ले लो। क्या ले लूं कि जिसका स्क्वायर करने पर मुझे 3 से बड़ा मिले। 3 से बड़ा मिले इसका मतलब है, और 4 से छोटा मिले, ये भी ध्यान रखना है। तो 3 से बड़ा इस कौन सा नंबर लिया जाए? 1.5 का 2.25 आता है तो कम ही होगा। 1.7 ले लें, अगर 1.7 ले लें तो 289 ही होगा, 2.89 होगा। तो 1.8 ले लें, 1.8 ले लो, 3.24 आ जाएगा, या कंफर्म 324 आएगा, 3.28, ठीक है। 1.8 लोगे तो 3 से ज्यादा होगा लेकिन 4 से छोटा होगा। गुड। तो अब आप यहाँ पे आपको तीसरा नंबर मिल गया। अगर आप ऐसा कर लो 100% देखो क्वेश्चन आपका, ये आप दिखा ले जाओगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि आपको दिखाना है, इसलिए वहां कॉन्सेप्ट आपको लागू करना है। मैं ये कह रहा हूं कि भैया आप मेरी तरह से 4-3 मत लो, आप 3-2 ले लो, 7-6 ले लो, 8-7 ले लो, कोई दो नंबर लो, बस एक दूसरा वाला उससे छोटा हो एक पॉइंट, और उसके बाद एक ऐसा नंबर लो जिसका स्क्वायर करने पर दूसरे से बड़ा हो और पहले से छोटा, ठीक है। चलो अब यहां देखो 4,3 लिख दो। 4,3 बिलोंग्स टू रिलेशन। देखो 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 3 स्क्वायर, करेक्ट है ना? 4 इज लेस देन 9, कंफर्म। अच्छा सेकेंड पेयर बनाओ। 3 1.8 बिलोंग्स टू रिलेशन। 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 1.8 स्क्वायर। 3 इज लेस देन 3.24, ये भी अच्छा है। 3 जो है 3.24 से छोटा है, 3.24 से लेस है। अब ए सी को लागू करो। 4, 1.8 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 1.8 स्क्वायर। 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 3. अब देख लो कि क्या 4 3.24 से छोटा है? ये रंग हो गया। 4 जो है 3.24 से छोटा नहीं है, बस। तो बिकॉज ए बी रिलेशन में है एंड बी सी रिलेशन में है, बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर? समझ लेना, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो आपने सेकंड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ना तो ये रिफ्लेक्सिव था, ना तो सिमेट्रिक था, और ना ही ट्रांजिटिव था। यहाँ पे आप पॉइंट इसको याद रखना बेटा, 2 नंबर लेना है, तीसरा नंबर ऐसा लेना है ट्रांजिटिव शो करने के लिए कि उसका स्क्वायर करने पर इससे बड़ा आए और इससे छोटा आए। कोई 2 नंबर आप शुरू में ले लो, लेकिन दूसरा वाला एक उससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो ध्यान से कि दिया गया है कि एक सेट है, यहाँ पे सेट आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप देख लो 1 से 6 तक की
नंबर्स उसमें लिखे गए हैं। और रिलेशन क्या है? रिलेशन है बेटा ए कामा बी ऐसा है, ए कामा बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, आपको दिखाना है कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है। ठीक है, क्या है चेक करना है आपको। चलो जांच करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। चलो सबसे पहले हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं रिलेशन को। अच्छा, ए की वैल्यू अगर आप 1 लेते हो, ए की वैल्यू 1 लेते हो बेटा, यहाँ देख लो, ए की वैल्यू 1 लेते हो तो बी की वैल्यू 2 लेते हो 3, और 3 लेते हो 4 लेते हो तो 5 लेते हो तो 6। अब आप 6 नहीं ले सकते ए की वैल्यू, क्योंकि 6 लोगे तो बी की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो लास्ट जो आपका ए क्लास ए का जो सबसेट बनेगा, क्योंकि रिलेशन जो होता है बेटा ना, इतनी बार मैं बताऊं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो जो ए क्लास ए बनेगा इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसमें लास्ट जो आएगा 6 आएगा। तो 6 अगर यहाँ लोगे तो 7 हो जाएगा, तो 6 और 7 इस रिलेशन में आएगा नहीं। अब बता लो कौन नहीं बता पाएगा, कौन बच्चा ये नहीं बता पाएगा, बताओ कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? बोलो, है? नहीं है ना? ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 जो भी सेट में होता है उसका सेम इसमें आना चाहिए था, नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। गुड, आप लिख लेना इसको, मैंने और क्वेश्चंस में बता रखा है। ठीक है, चेक करते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं है। 1 2 है, 2 1 है, 1 2 का उल्टा है इसमें नहीं है। बस यार एक ऑर्डर पेयर आप दिखा ले जाओ केवल कि जिसका उल्टा उसमें नहीं है वो सिमेट्रिक नहीं है। तो देख लिया आपने, सिमेट्रिक भी नहीं है ये। ट्रांसिटिव चेक कर लो, ट्रांसिटिव चेक कर लो, देखो देखो इधर देखो, 1 2 2 3 ए बी बी सी, ए सी है, 1 3 है इसमें नहीं है यार, 1 3 नहीं है। ये रिलेशन हमारा ट्रांसिटिव भी नहीं है, आप लिख लेना वैसे। ठीक है, ए ए रिफ्लेक्सिव के लिए ए ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन लिखना है। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लेना। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं, आप लिख लोगे इसको, बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, इसमें भी जो आपका सेट दिया गया है, सेट जो है वो रियल नंबर है, और रिलेशन जो दिया है ए कामा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी है। ठीक है, ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी है, ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी है। आपको प्रूव करना है, जांच के प्रूव सिद्ध करना, हाँ कि ये स्वातुल्य है। क्वेश्चन नंबर 4 स्वातुल्य है, संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। मतलब रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है और सिमेट्रिक नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। चलो बेटा बढ़िया, प्रूव करना है तो रियल नंबर से प्रूव करना है। तो अब रियल नंबर में इसमें तो हम रिलेशन को लिख नहीं सकते, 1 1 2 2 3 3 1.1 1.1 ऐसा लिखेंगे तो इनफाइनाइट तक हो जाएगा, तो हम उसको लिखेंगे नहीं। ठीक है, हमें रिफ्लेक्सिव, चलो रिफ्लेक्सिव को चेक करो। आप 1 लेते हो, 1 तो 1 कामा 1 हो जाएगा, कोई भी आप यहां ले लो तो आपका इक्वल आएगा ही, चाहे 1/2 ले लो, 1 1 ले लो, क्योंकि सेम इक्वल है, और तो रिफ्लेक्सिव तो ये हो जाएगा बड़ी आसानी से। तो ए बिलोंग्स टू रिलेशन लिख लो, फॉर आर ए बिलोंग्स टू रिलेशन, इट मीन्स ए इज इक्वल टू या ए इज लेस देन आर इक्वल टू ए हो जाएगा, इक्वल के तो आ ही जाएगा। ठीक है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर लोगे से वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, या उससे लेस देन तो होगा ही नहीं, इक्वल होगा, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, हमें दिखाना है ट्रांसिटिव, सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक चेक कर लो, सिमेट्रिक है कि नहीं है, कैसे नहीं है सिमेट्रिक। तो कोई भी नंबर ले लो यार, 1 2 ले लेते हैं, चलो
1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो यहाँ से क्या निकलेगा 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2। क्लियर यार, सभी लोग समझ सकते हो। 2 1 ले लो या इसको कह लो 1 2 अगर रिलेशन में है तो 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2। क्या 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1? नो। अगर 1 2 से छोटा है तो क्या 2 1 से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हो गया कि 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। 1 2 रिलेशन में है तो ये लागू हो रहा है, लेकिन अगर हम उसी को उल्टा कर दें 2 1 कर दें तो 2 1 रिलेशन में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 2 जो है 1 से लेस देन नहीं है, इसलिए 2 1 रिलेशन में नहीं है। ये ट्रांसिटिव, ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, समझते रहना। ट्रांसिटिव चेक कर लो, ट्रांसिटिव है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं, तो आपको प्रूव करना है कि संक्रामक है। कोई भी आप नंबर इसमें ले लो 1 2, मान लो 1 2 ले लेते हैं। 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, इट मीन्स 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2। 2 3 ले लेते हैं, बिलोंग्स टू रिलेशन, इट मीन्स 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 3। अब बताओ इससे क्या क्लियर हो रहा है? 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। 1 जो है 2 से छोटा है और 2 3 से छोटा है, तो क्या 1, इट इज क्लियर यार, इट इज क्लियर दैट 1 इज लेस देन इक्वल टू 3। सो 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, इट इज अ ट्रांसिटिव रिलेशन। क्लियर? तो ऐसे आप कोई भी पेयर बना करके आप दिखा सकते हो, तो ये तो बहुत ही आसान है। आप क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं कि इसमें भी दिखाना है आपको कि क्या सेट जो दिया गया है वो रियल नंबर है, और आर जो दिया गया है a b सच दैट a इज लेस देन आर इक्वल टू b क्यूब। और वही चीज इसमें भी कहना है, हमको जांच ही करना है कि ये ना तो स्वातुल्य है और ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। क्लियर? चलो शुरू करते हैं। रिफ्लेक्सिव पहले चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो मैंने आपको बता रखा है बेटा, आप कोई भी नंबर लोगे जो नेचुरल होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, कोई भी नंबर आप ले लोगे इसमें, तो आप देखोगे कि रिफ्लेक्सिव आ जाएगा। लेकिन हमें चूंकि शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसलिए आप लोग इसमें क्या करोगे, इसमें आप फ्रैक्शन लोगे। क्या लोगे? फ्रैक्शन। देखो 1/2 बिलोंग्स टू रिलेशन अगर करते हो तो क्या मिलता है? 1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2 होल क्यूब। 1/2 is less than 1/8. It is true? No. 1/2 is not less than or equal to 1/8. So it is not reflexive. क्लियर? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलो सिमेट्रिक को सिमेट्रिक चेक करते हैं, संक्रामक चेक करते हैं कि ये है कि नहीं है। तो संक्रामक के लिए तो मैंने कहा था कोई भी नंबर, चाहे नेचुरल में, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, कोई भी ले लो यार। 1 2 ले लो। चलो 1 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 क्यूब। इट इज ट्रू। 1 इज लेस देन 8। क्लियर? बट 2 1 यहीं पे दिखा लो, तो 1 इज लेस देन 8, तो क्या 8 इज लेस देन आर इक्वल टू 1? नो, मीन्स 2 क्यूब मीन्स 2 लिख लो यहाँ पे। तो क्या 2 इज लेस देन 1? अगर 2 ही दिखाना चाहो तो क्या 2 इज लेस देन 1? नो, 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 क्यूब। नो, इट मीन्स 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। 2 1 से या 1 क्यूब से छोटा नहीं है, तो 2 1 भी इस रिलेशन में नहीं है। इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है?
अब आपको चेक करना है ट्रांसटिव। क्या चेक करना है? ट्रांसटिव। ट्रांसटिव के लिए बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। मैंने कहा था 3 नंबर आपको मानना है। बी क्यूब आ गया, स्क्वायर वाला मैंने पढ़ा दिया है। कोई भी आप ले लो यार, कोई नंबर ले लो। चलो कि मान लो हम 3 ले लेते हैं, तो आप उससे छोटा अगर लोगे तो आप लोगे 2 लोगे। क्या लोगे? 2 लो, या ऐसे केस में जिसमें क्यूब हो उसमें इसका हाफ लिया जाता है। ले लो 1.5 का 1.5 ले लो, 3 का हाफ 1.5। अब आपको तीसरा नंबर कौन सा लेना है? तीसरा नंबर ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर नहीं, जिसका क्यूब इससे बड़ा हो, जिसका क्यूब इससे बड़ा हो लेकिन इससे छोटा हो। कोई भी आप मान लो यार, 1.5 से बड़ा हो, जिसका क्यूब नंबर। आप 1.2 लोगे, 1.2 का क्यूब कितना आता है? 1.2 का क्यूब आता है 1.728, है ना। और अगर आप चाहो यहाँ उससे कम लेने का, 2 ही ले लोगे अगर बाई चांस, तो आप 1.2 ना करके कुछ और निकलेगा 1.3, तो 2.197 आ जाएगा। क्या आपको क्यूब नंबर याद है यार? थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। 1.3 का क्यूब करोगे इससे बड़ा हो जाएगा और इससे छोटा हो जाएगा। 3 लिया, 2 लिया, चलो क्या ले लें? 1.3 ले लेते हैं तीसरा नंबर। ऐसे ही चेक करना है, कॉन्सेप्ट रखना है, क्योंकि हमें ट्रांसटिव नहीं करना है यार फंक्शन को, इस रिलेशन को। ठीक है, चलो 3, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो क्या हो जाएगा ये? इट मीन्स 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 क्यूब, 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 8, इट इज करेक्ट। फिर 2, 1.3 belongs to relation, it means 2 is less than or equal to 1.3 का क्यूब, 2 is less than or equal to 2.197। क्लियर? अब AC भी दिखा लो, 3, 1.3 belongs to relation, 3 is less than 1.3 क्यूब, 3 is less than 2.197। क्या है? करेक्ट है? नो, 3 जो है 2.197 से लेस नहीं है। तो क्या कह दोगे इसको? ए बी तो रिलेशन में है एंड बी सी रिलेशन में है, बट ए सी रिलेशन में नहीं है, सो इट इज नॉट अ ट्रांसटिव रिलेशन। कंफर्म? तो इस तरह से आपने 5 क्वेश्चन देख लिया एनसीईआरटी के पहले 5 क्वेश्चंस कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसटिव है कि नहीं है, चेक करना भी, प्रूव करना भी। अभी ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय जो दिया गया है आपका, वो समुच्चय दिया गया है, मान लो A इज इक्वल टू 1, 2, 3, ये आपका समुच्चय दे दिया गया है। और इसमें जो रिलेशन दिया गया है 1, 2, 2, 1, ये 2 दिया गया है। हमको दिखाना है कि ये रिलेशन R जो है वो सममित है, R जो है वो सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांसटिव भी नहीं है। ठीक है, चलो हम लोग शो करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांसटिव नहीं है, सिमेट्रिक है। चलो बेटा बताओ, कितना आसान सा क्वेश्चन है। चलो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव ओरल बता सकते हो यार, मैंने इतना पढ़ाया आपको। क्या सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके डबलेट्स यहाँ हैं? 1, 1, 2, 2, 3, 3 है? नहीं है। सिंपल सी बात है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ईच ए बिलोंग्स टू सेट ए।
ये नॉट रिफ्लेक्सिव मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, आप समझ लेना इसको। सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं है। 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 2 1 बिलोंग्स टू रिलेशन। देखो 1 2 है, 2 1 है, उसका उल्टा पुल्टा है, ये सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, ट्रांसटिव चेक कर लो, ये सिमेट्रिक है, ठीक है। ट्रांसटिव, ट्रांसटिव है कि नहीं है, जरा चेक करो। 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है, नहीं है, बस सिंपल सी बात है यार। 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 2 1 बिलोंग्स टू रिलेशन, बट 1 1 does not belongs to relation, so it is not a transitive relation. क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आपने दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में। तो ए क्या दिया है, ए दिया है बेटा किसी कॉलेज के पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों का समुच्चय है, ठीक है। और रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन पे आप ध्यान देंगे तो रिलेशन दिया है x कामा y, x कामा y सच दैट x और y में पेजों की संख्या समान है। x और y में पेजों की संख्या क्या है, समान है। नंबर ऑफ पेजेस इन x एंड y आर इक्वल, ठीक है। अब आप को दिखाना है कि ये जो रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध में मैंने आपको पढ़ाया था बेटा कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांसटिव हो, वही रिलेशन तुल्यता संबंध को दिखाता है, इक्विवेलेंस को दिखाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग रिफ्लेक्सिव स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिव स्वातुल्य है कि नहीं है। तो देखो बेटा x कामा y लिख लो या ए बी लिख लो, ए लिख लो, ए बिलोंग्स टू आर। ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ए और ए, जबकि सेम पुस्तक है, ए और ए सेम पुस्तक है, तो सेम पुस्तक में यार पेजों की संख्या तो समान है ही है। अगर ये पुस्तक मान लो गणित की पुस्तक है तो वही गणित की पुस्तक फिर आप देखोगे तो जितना इसमें है उतना इसमें है। ए और ए में पेजों की संख्या, नंबर ऑफ पेजेस इज सेम, ठीक है। फॉर ईच ए बिलोंग्स टू सेट ए, हम ये आपको दिखा यहाँ लिख देंगे थोड़ा सा कि ये जो है सेट ए में है। तो ये दिखाना बड़ा आसान है। रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ इतना। सिमेट्रिक चेक करते हैं, बड़ा आसान है यार ये सब। अब आप समझ गए होंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। सम्मित, सम्मित है कि नहीं है। चलो ए बी मान लो बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी में पेजों की संख्या क्या है, समान है। नंबर ऑफ पेजेस इन ए एंड बी और सेम। तो ए और बी में अगर पेजों की संख्या समान है तो क्या कह सकते हो, बी और ए में भी, बी और ए क्या है, पुस्तक है। ए और बी पुस्तक में पेजों की संख्या समान है, तो उसी को उल्टा कहे तो बी और ए में भी पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। इट मीन्स बी कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। अब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, सम्मित संबंध है ये, ठीक है। ट्रांसटिव, ट्रांसटिव कैसे इसका चेक करोगे, बहुत ही सिंपल है। संक्रामक है कि नहीं है, ऐसे पूरा लिखना है। ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब हुआ
ए और बी में पेजों की संख्या, लिख लेना आप यार, समान है। BC लिख लो, बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब बी और सी में पेजों की संख्या समान है। अब ए और बी में पेज जितने हैं उतना बी और सी में है, तो इससे स्पष्ट होता है कि ए और सी में भी पेजों की संख्या समान है। इट इज क्लियर दैट नंबर ऑफ पेजेस इन ए एंड सी आर इक्वल, है ना। इट इज क्लियर दैट ए और सी में भी पेजों की संख्या क्या है, समान है। इसका मतलब ए कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। जब ए और सी भी रिलेशन में हो गया तो ये क्या हो गया, ट्रांसिटिव है। कौन सा रिलेशन है, ट्रांसिटिव भी है। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिखाना था तुल्यता संबंध है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है। नीचे लिख देना कि चूंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव है, अतः ये तुल्यता संबंध को दर्शाता है। क्लियर। और तो कुछ नहीं है ना इस क्वेश्चन में, देख लो इस क्वेश्चन में और कुछ तो नीचे नहीं लिखा है। क्लियर है ना, बस इतना ही प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। आपको क्वेश्चन हमारा समझ में आ रहा हो तो सभी लोग पहले लाइक करो, लाइक करो, तुरंत करो लाइक, लाइक करो, लाइक 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 जरूर करो। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट, कमेंट भी आपको करके अपनी प्रॉब्लम हमसे पूछनी है, ठीक है। कमेंट करो, लाइक करो, जो नहीं समझ में आता है कमेंट करो, ठीक है। लाइक तो जरूर मारो, पहले लाइक मारो, लाइक लाइक मारो, लाइक हम देख रहे हैं, लाइक मारो जल्दी। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। जान गया सभी लोग, मार दिए ना, ठीक। सिद्ध कीजिए कि एक सेट दिया है, सेट में दिया गया है क्वेश्चन, सेट में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट है सेट के। और रिलेशन क्या है, ए कामा बी ऐसा है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी सम है, इवन है, ठीक है। ये सम नंबर है, इवन है। तो आपको इसको दिखाना है कि ये संबंध एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। ये तुल्यता संबंध है। चलो, तो तुल्यता संबंध के लिए, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए पहले हम क्या चेक करेंगे, हम पहले रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे, स्वातुल्य दिखाएंगे कि ये रिलेशन हमारा स्वातुल्य है कि नहीं है। चलो, तो इसमें से कोई भी देख लो। चलो हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे, ए कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ए कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन और मॉड ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो 0 जो आया बेटा, 0 जो आया तो क्या है, 0 विच इज इवन, सम है। क्या 0 सम नंबर नहीं है? है। 0 तो किसी से भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये हो जाएगा। गुड। फॉर ईच ए बिलोंग्स टू सेट ए, इसमें से कोई ले लो आप, सेम से 1 1 ले लो तो 1 -1 0, 2 2 ले लो तो सभी रिलेशन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। चलो सिमेट्रिक चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इट मीन्स मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्या है, ठीक है। तो अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन है तो मॉड ऑफ बी माइनस बी क्या होगा, इवन ही होगा ना। एनी प्रॉब्लम? अरे यार इसको बदल दो तो जो उसका मॉड निकालोगे तो प्लस फिर भी हो जाएगा, तो इवन तब भी होगा। इसका मतलब हो जाएगा बी कामा ए भी रिलेशन में है। तो बी कामा ए रिलेशन में है तो इट इज ट्रांसपोज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक हो गया आपका, ठीक है। ट्रांसिटिव चेक कर लो, ट्रांसिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांसिटिव के लिए क्या लिखोगे, ए बी बिलोंग्स टू
रिलेशन, इट मीन्स ए माइनस बी इवन है। अब यहां आपको बी सी मानना पड़ेगा, बिलोंग्स टू रिलेशन मॉड बी माइनस सी इवन है। ऐड कर देते हैं, एडिंग मतलब जोड़ देते हैं, दोनों को, दोनों जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के लिए हम ऐसे लिखेंगे ए माइनस बी, अब इस मॉड को नहीं बल्कि ऐसे लिखेंगे बी माइनस सी पूरे का मॉड, इवन इवन जोड़ेंगे, दे आर टू इवन, मतलब इवन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन होगा ही, उसमें कहीं कौन सा संशय है। तो बी और बी कैंसिल हो जाएगा, मॉड ए माइनस सी कैसा नंबर मिला आपको, इवन ही मिला ना, ठीक है। तो इट मीन्स ए कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, सो इट इज ट्रांसटिव। समझ गए? तो ये आपका ट्रांसटिव हो गया। तो इस तरह से आप दिखा दोगे बेटा, बहुत ही सिंपल है कि अब यहां लिखना आपको कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांसटिव है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, और इसमें थोड़ा सा क्या पॉइंट पूछा गया है कि प्रमाणित करना है आपको कि 1 3 5 1 3 5 के जितने भी एलिमेंट है वो एक दूसरे से संबंधित हैं। चलो 1 3 5 यहां देख लेते हैं, सेट दिया है 1 3 5, तो 1 3 5 एक दूसरे से संबंधित है कि नहीं है। मान लो 1 3 का अगर हम पेयर बनाते हैं तो 1 माइनस 3 का मॉड क्या मिलेगा 2, 1 5 का बनाते हैं 2 इज इवन, 1 5 का बनाते हैं तो 1 माइनस 5 4 इज इवन हो जाएगा, ये भी सही है। और 1 5 का हो गया, 3 5 का बना ले 3 5, 3 माइनस 5 2 इज इवन। तो इस तरह से सभी जो है 1 3 5 सेट 1 3 5 के सभी अवयव, सारे एलिमेंट एक दूसरे से संबंधित हैं, रिलेटेड हैं। 1 3 5 के जितने भी एलिमेंट हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसमें 3 1 भी कर सकते थे, 5 3 भी कर सकते थे, ठीक है। सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब ये और भी कहा है क्वेश्चन में, क्या कहा है कि समुच्चय 2 और 4 के सभी अवयव भी एक दूसरे से संबंधित है, दिखाना है। चलिए यही दिखा देते हैं बगल, 2 और 4, तो इसका डिफरेंस निकालोगे 2 माइनस 4, तो -2 प्लस हो जाएगा 2 इज इवन, ये भी हो जाएगा। 4 2 अगर हम कर ले 4 माइनस 2 तो 2 इज इवन। इस प्रकार सेट 2 4 के भी सभी अवयव एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। अरे भाई अब यहाँ 3 1 भी लिख सकते थे आप, ऐसा नहीं 3 1 नहीं लिख सकते। 3 1 का डिफरेंस निकालोगे तो भी 2 आएगा, है ना, वो भी इवन होगा। 5 1 का भी निकाल सकते हो तब भी 4 आएगा, तो भी 1 होगा। तो ये सब 1 3 5 के सारे अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, 2 4 के भी सारे अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। फिर क्वेश्चन में कहा कि परंतु 1 3 5 ये जो सेट है 1 3 5 का, इसका अवयव 2 और 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। चलो दिखाते हैं, हम लोग इसको भी थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इस टाइप 1 और इसका ले लो 2 ले लो, 1 2 1 2 का डिफरेंस निकालोगे तो -1 आएगा, तो उसका मॉड +1 इज ऑड हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा, सम नहीं हो रहा है। कोई भी आप ले लो, 1 का 4 ले लो, 1 माइनस 4 3 आएगा, इज ऑड, ठीक है। 3 2 ले लो, 3 माइनस 2 1 आएगा, इज ऑड, ठीक है। ऐसे आप देख लो 5 4 ले लो, 5 माइनस 4 1 इज ऑड, तो आप लिख देना लास्ट में इस प्रकार सेट 1 3 5 के सभी अवयव सेट 2 4 के सभी अवयव से संबंधित नहीं है,
ठीक है, तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। समझ गए बेटा? क्लियर? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें प्रूव करना है बेटा कि एक सेट दिया गया है ए। वो सेट है क्या? सेट है कि जो x है वो बिलोंग्स टू z है और 0 इज लेस देन x इज लेस देन आर इक्वल टू 12। इसमें दिए गए जो निम्नलिखित संबंध R है, इसमें दो रिलेशन दिया गया है। दो रिलेशन मैं यहां बना देता हूं। एक रिलेशन क्या है? एक रिलेशन R जो है a कामा b सच दैट a माइनस b का मॉड जो है वो 4 का गुणज है, मल्टीपल ऑफ 4, 4 का गुणज है। और जो दूसरा रिलेशन है बेटा उसमें ए बी ऐसा है कि a इज इक्वल टू बी। हमें तो पहले दोनों को दिखाना है कि ये दोनों तुल्यता संबंध है, उसके बाद हर एक दशा में एक से संबंधित अवयव बताना है कौन कौन है। तो चलो पहले हम इसको लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में। कितने एलिमेंट इसमें ऐसे हो सकते हैं जो 4 का गुणज है? तो सेट में क्या हो सकता है? इस सेट में ऐसा इंटीजर जो 0 और 12 के बीच में हो, 0 और 12 के बराबर भी हो। चलो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तक आपको टोटल लिख देना, 12 तक। चलो अब a माइनस बी बनाओ इसमें। तो मेरे ख्याल से 0 0 भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12। क्लियर? इतना ये हो गया। चलो अब 0 के साथ और बनाओ जिसका डिफरेंस 4 का गुणज हो। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 0 4 हो सकता है, 0 और 4 का डिफरेंस 4 आएगा। 0 8 हो सकता है, 0 12 हो सकता है। इन सब का डिफरेंस जो आएगा वो सब 4 का मल्टीपल होगा, 4 का गुणज होगा। अच्छा 1 से बनाओ, 1 का 5 होगा इसका डिफरेंस, फिर 1 का 9 होगा, फिर 1 का बस 12 तो लिख नहीं सकते, 1 और 12 का डिफरेंस 11 आ जाएगा, 1 और 9 का 8 आ सकता है। ठीक है, अब 1 के साथ और नहीं बनेगा। 2 से बनाओ, 2 का 6 हो सकता है, 2 का 10 हो सकता है बस। 3 से बनाओ, 3 और कौन सा नंबर लोगे? 7 लोगे, डिफरेंस 4 आएगा। 3 और 8 लोगे, नहीं 8 करें, 11 लोगे तो 11 और 3 का डिफरेंस 8 आ जाएगा, 4 से कटेगा। ठीक है, 4 से देखो, 4 का तो 8 हो जाएगा और 4 का 12 हो जाएगा, है ना। और 5 का बनेगा क्या कोई? 5 का बनेगा 5 9, 5 और 9 का डिफरेंस 4 होगा और बस 5 और 12 का 7 होगा, नहीं होगा। 6 का 10 हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा और 6 का 12 कर देंगे तो नहीं होगा। 7 का 11 हो जाएगा, ठीक है, और 8 का 12 हो जाएगा, 9 का अब होगा नहीं। बस ये हो गया बेटा इसमें से। अरे भाई रिलेशन क्या होता है? रिलेशन जो होता है वो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो 12 क्रम 12 तक आएगा ही आएगा। तो सब इसमें से इतना हम लिख सकते हैं। अब हमें ये दिखाना है कि ये क्या है? ये तुल्यता संबंध को दिखाता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव। चलो हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव मैं शॉर्टकट में आपको समझाता हूँ। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव क्या है? रिफ्लेक्सिव है कि नहीं?
जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, जितने भी सेट ए में दिए गए नंबर हैं, उन सबका डब्ल्यूएट्स आया है, आया है, क्लियर। 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 12 12 तक आया है, रिफ्लेक्सिव है ना, लिख लेना। ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, बस। सिमेट्रिक है कि नहीं है, सबका उल्टा पुल्टा है, तो 0 से लेके 12 12 तक चेक करना ही नहीं है। अगर वो सेम आ जाए तो वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांसिटिव होता है। अदर चेक कर लो। 0 4 है तो क्या 4 0 है? 4 0 भी हो सकता है यार, देखो लिखा ही नहीं गया। इन सबका उल्टा भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि उसका डिफरेंस 4 होगा, देखो लिखा ही नहीं गया। वो 4 कामा 0 भी हो सकता है, 8 कामा 0 भी हो सकता है, 12 कामा 0 भी हो सकता है, 1 5 है तो 5 1 भी हो सकता है ना। और 5 9 तो लिखा ही था, 1 5 हो गया। 1 9 है तो 9 1 भी हो सकता है, नहीं हो सकता क्या? अभी सुधार लेना सही है, डिफरेंस 4 का मल्टीपल आएगा। 2 6 है तो 6 2 भी हो सकता है, 6 2 लिखे तो नहीं है, नहीं लिखे हैं, 6 2 भी हो सकता है। 2 10 है तो 10 2 भी हो सकता है, 10 2 भी हो सकता है। 3 7 है तो 7 3 भी हो सकता है। 3 11 है तो 11 3 भी हो सकता है, उसका डिफरेंस 8 है। 4 8 है तो 8 4 भी है। 4 12 है तो 12 4 भी है, 12 4 है। 5 9 है तो 9 5 लिखे तो नहीं है, 9 5 है। 6 10 है तो 10 6 है। 11 कामा 7 भी है। 8 12 है तो 12 8 ये भी है, ठीक है। इतना। अब बताओ सिमेट्रिक है कि नहीं है? जितने भी यहाँ पे ऑर्डर पेयर लिखा हमने, उन सबका उल्टा पुल्टा इसमें है। कोई भी आप देख लो, 10 2 2 10 2 10 खोज लो, है कि नहीं है? सबका उल्टा पुल्टा मिल जाएगा, इसलिए ये सिमेट्रिक है। ट्रांसिटिव है कि नहीं है? सब चेक कर लो, ट्रांसिटिव भी आएगा। यहाँ तक तो चेक करना है। 0 4 4 से यहाँ पे खत्म हुआ है, और 4 से स्टार्ट कहाँ है? 4 0 यहाँ है, तो 0 0 ये वाला हो जाएगा। 0 8 8 0 0 0 हो जाएगा। सबको ऐसे चेक कर लोगे बेटा तो सब आ जाएगा, ये ट्रांसिटिव भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे है? लिखना आप लोग ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन और बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए बी सी जो लिया गया उस सेट ए सी। क्लियर? सबका उल्टा, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन और बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। और सबका डब्ल्यूएट्स है, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक। अब इसको जा चेक करते हैं। ये इसमें क्या क्या लिखोगे? इसमें क्या क्या लिखेंगे आप ध्यान से देखें, क्या क्या लिखेंगे। सेकेंड वाले में ए इज इक्वल टू बी क्या क्या है, तो बड़ा आसान है। इसमें आप वही पहली लाइन सेम वाला लिख सकते हो, 0 0 1 1 2 2, इस तरह से 12 12 तक लिख सकते हो केवल। अब बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बताओ, जितने भी सेट में एलिमेंट है उन सबका सेम मौजूद है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है? बोलो। तो 0 से सेम जो होता है वो सबका एक दूसरे का उल्टा पुल्टा भी होता है, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांसिटिव है? यार क्या कहना है, तो ट्रांसिटिव भी है। 1 1 तो ए बी है, बी सी है ही नहीं है, ट्रांसिटिव भी है। 2 2 है, बी सी है ही नहीं है, ए बी है, ट्रांसिटिव है। तो इसलिए ये रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव हो गया। तो ये रिलेशन भी क्या हो गया आपका? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। लेकिन क्वेश्चन ने ये पूछा है कि हर दशा में आपको एक से संबंधित अवयव भी बताना है। तो जरा इसमें देखो, एक से संबंधित अवयव कौन कौन से हैं? एक से संबंधित अवयव कौन कौन है, जरा देखते हैं। चलो, एक से एक संबंधित है,
और 1 से 9 है, 1 से 5 है, 9 है, बस 1 से 5 है। तो 1 से कौन कौन संबंधित है? 1 से 3 भी है, 1 से 3 नहीं है क्या? 4 का मल्टीपल नहीं बनेगा, तो 1 3 का डिफरेंस भी और 4 का मल्टीपल नहीं होगा। तो 1 से कौन कौन संबंधित हुआ? 1, 5 और 9, ये 3 एलिमेंट 1 से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें जरा बताना, 1 से हर दशा में बताना था ना, तो 1 से संबंधित इसमें कौन होगा? दूसरे वाले में एलिमेंट, तो मेरे ख्याल से 1 से संबंधित सिर्फ एक ही होगा, तो इसमें एक एलिमेंट केवल आप लिख देंगे आंसर में, तो 1 से संबंधित एक ही हो जाएगा। मुझे लगता है ये पूरा क्वेश्चन आप समझ गए, ठीक है। तो इसी तरह से आप बनाइए इसको, चाहे तो अपने हिसाब से पूरा लिख डालिएगा बोर्ड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, फिर भी आप सभी लोग समझिए बेटा, जो ना समझ में आए उसको कमेंट के द्वारा हमसे पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि सभी में आपको एग्जाम्पल देना है। मैं यहाँ सेट करके आपको बता दे रहा हूँ कैसे लिखना है। 5 पॉइंट आपका दिया गया है यहाँ, और सब में एग्जाम्पल देना है आपको, रिलेशन का एग्जाम्पल देना है, ठीक है। कैसा कैसा देना है? सममित हो परंतु स्वातुल्य ना हो, रिफ्लेक्सिव ना हो, और सममित हो और ट्रांसिटिव ना हो, ठीक है, इसका देना है। सेकेंड है संक्रामक हो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव, संक्रामक हो और ना तो स्वातुल्य हो और ना ही सम्मित हो। थर्ड कह रहा है आपका स्वातुल्य हो, सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। फोर्थ किसका देना है? स्वातुल्य हो और संक्रामक हो, सम्मित ना हो। और 5वां देना है रिफ्लेक्सिव तथा संक्रामक हो, ट्रांसिटिव हो, और नहीं सम्मित हो, रिफ्लेक्सिव ना, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको देने हैं। इस एग्जाम्पल के लिए बेटा आपको एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए हमने एक सेट मान लिया, उसी के हिसाब से हम यहाँ रिलेशन को लिखेंगे सबके लिए, ठीक है। सब में रिलेशन लिखेंगे, संबंध लिखेंगे। मान लो 1 2 3 है। अब हमें एक ऐसा रिलेशन लिखना है जो सिमेट्रिक है। क्या है? सिमेट्रिक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांसिटिव नहीं है। चलो, सिमेट्रिक का मतलब उल्टा पुल्टा। मान लो 1 2 लिख दिए, 2 1 लिख दिए। क्या ये वो सिमेट्रिक है? बोलो, सिमेट्रिक है ना? है। जितना भी इसमें ऑर्डर पेयर सबका उल्टा है। रिफ्लेक्सिव है। इस सेट में जितने भी एलिमेंट आए हैं, क्या उन सबका डबलेट्स है? नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांसिटिव है, 1 2 है, 2 1 1 1 है, नहीं है, इसलिए ये ट्रांसिटिव भी नहीं है। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको बना बना के अपने हिसाब से लिख देना है इस सेट के लिए। चलो, ट्रांसिटिव दिखाना है, लेकिन वो ना तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ना ही सिमेट्रिक होना चाहिए। चलो 1 2 लिखते हैं, 2 3 लिख दिया। ए ट्रांसिटिव है ना, ए बी है, बी सी है, 1 3 1 3 लिख दिया। ए बी है, बी सी है, ए सी भी हमने लिख दिया, तो ट्रांसिटिव तो हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको भी चेक कर लो, 2 3, तो 3 से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं है, ए बी है, बी सी है ही नहीं है, तो भी ट्रांसिटिव है। 3 से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं है, तो भी ट्रांसिटिव है। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? सबका सेम आया ही नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है कि नहीं? सबका उल्टा पुल्टा है, 1 2 2 1 है, नहीं है, लो सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे और एग्जाम्पल देते हैं। आपको रिफ्लेक्सिव भी दिखाना है, इसका मतलब 1 1 2 2 3 3 तो लिखना ही लिखना है आपको। और सिमेट्रिक है, मतलब सबका उल्टा पुल्टा भी है, तो ये तो है ही है। चलो 1 2 लिख लिया, 2 1 लिख लिया, ठीक है। और ट्रांसिटिव नहीं है, बस इसी को रोक दो, ट्रांसिटिव नहीं है। जो सेम होता एक दूसरे का उल्टा पुल्टा होता ही है, तो
सिमेट्रिक तो हो ही गया, 1 2 है 2 1 है, बस सिमेट्रिक हो गया। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, उसमें ये सारे जितने भी सेट में होते हैं अगर रिलेशन में वो सबके सेम सेम आए हैं तो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होता है, स्वातुल्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। चलो, ट्रांसटिव है, रिफ्लेक्सिव लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांसटिव भी होना चाहिए। तो चलो भाई पहले रिफ्लेक्सिव कर लो, 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव हो गया, और ट्रांसटिव होना चाहिए 1 2 2 3 मान लो यहाँ, 2 3 और 1 3। देखो इतना तो हो ही गया, ट्रांसटिव रिफ्लेक्सिव हो ही गया। इसमें चेक करो 2 3 3 से शुरू ही नहीं है, 1 3 3 से शुरू ही नहीं है, लेकिन 1 2 2 3 1 3 है तो ट्रांसटिव तो हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक है कि नहीं, एक दूसरे का उल्टा पुल्टा, 1 2 है 2 1 है ही नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, वो ना तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, चलो ठीक है रिफ्लेक्सिव नहीं मत लिखो, सिमेट्रिक है और क्या है, ट्रांसटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब 1 2 लिख दिए, 2 1 लिख दिए, और ये हो गया और 1 1 लिख दिए, बस सोच लो 1 2 2 1, तो 1 2 2 1 और एक दूसरे का उल्टा पुल्टा तो है ही है, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांसटिव है कि नहीं, 1 2 2 1 1 1 है, हो गया, गुड। तो ये सब क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो ऐसे आप एग्जाम्पल बना बना के लिख सकते हो समझ के बेटा, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि आपको एक जो सेट दिया गया है वो समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय दिया है, समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है, और रिलेशन जो है वो क्या है, पी क्यू ऐसा है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। क्या है, समान है, मतलब ओरिजिन से P पॉइंट की डिस्टेंस और ओरिजिन से Q पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, सेम है। इसी रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं P, Q सच दैट OP इज इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू OQ। ठीक है, अब आपको बताना है बेटा कि ये रिलेशन आपका दिखाना है तुल्यता संबंध है। क्या दिखाना है, तुल्यता संबंध है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान है यार। रिफ्लेक्सिव मैं शॉर्टकट में लिख दूंगा, आप लिख लीजिएगा पूरा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, PP बिलोंग्स टू रिलेशन, इट मीन्स OP इज इक्वल टू OP, मतलब आप हिंदी में भी लिख दीजिएगा, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी क्या होती है, सेम ही होती है। फॉर ईच P बिलोंग्स टू सेट A, P जो है उसका कहीं एक बिंदु है, सेट A में है वो बिंदु। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है कि नहीं है जरा देखते हैं। तो P Q मान लेते हैं बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब OP इज इक्वल टू OQ। तो जब बेटा OP OQ के बराबर है तो OQ भी OP के बराबर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं। इट मीन्स Q, P भी बिलोंग्स टू रिलेशन, ये सिमेट्रिक है, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांसटिव है कि नहीं है, जरा ट्रांसटिव चेक करते हैं, ट्रांसटिव है कि नहीं है। तो आपको लिखना होगा PQ बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब OP इज इक्वल टू OQ।
क्यू क्यू टी मान लो, क्यू टी बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब क्यू टी नहीं, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ टी। क्लियर? तो अब आप बताओ बेटा, जब ओपी ओ क्यू के बराबर है और ओ क्यू ओ टी के बराबर है, तो क्या ओपी ओ टी के बराबर नहीं होगा? इट इज क्लियर दैट ओपी इज इक्वल टू ओटी। जब ओपी ओटी के इक्वल हो जाएगा तो पी कामा टी भी बिलोंग्स टू रिलेशन हो जाएगा। इट इज ट्रांसिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन? ट्रांसिटिव रिलेशन। तो ये ट्रांसिटिव हो गया। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है। अतः ये क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन। लास्ट में लिख देना कि अतः ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध को दर्शाता है। फिर इसमें एक पॉइंट कहा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त का निर्माण करता है। तो ये बेटा बहुत ही क्लियर है कि मान लो कि P है, जितने भी पॉइंट्स होंगे जिसकी एक निश्चित पॉइंट से डिस्टेंस सेम होगी, वो क्या होगा? वो सर्किल ही होगा और उसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो ओरिजिन ही होगा। जितने भी पॉइंट से P से होकर जाने वाला पाथ या पथ जो भी होगा, वो जितने पॉइंट से होकर गुजरेगा, जिसकी एक निश्चित पॉइंट से डिस्टेंस सेम होगी, वो एक वृत्त ही होगा। उसमें कोई सस्पेंस नहीं है। ठीक है? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सिद्ध करना है कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में ए जो दिया गया है वो समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। इसमें हर टाइप के ट्रायंगल हैं। ठीक है? इस सेट में। और रिलेशन जो लिखना है T1 T2 ऐसा है कि T1 और T2 के समरूप है। T1 T2 की क्या है? समरूप है। समरूप माने सिमिलर है। ठीक है? तो इसको भी आपको पहले चेक करना है बेटा कि ये तुल्यता संबंध है। बहुत ही इजी है यार तुल्यता संबंध करना। टी भी कह सकते हो। T कामा T बिलोंग्स टू रिलेशन। इट मीन्स T सिमिलर टू T। एक जो भी ट्रायंगल लोगे वो स्वयं के, कोई भी ट्रायंगल लो वो स्वयं के सिमिलर तो होता ही होता है। फॉर ऑल या फॉर ईच T बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है? इट इज रिफ्लेक्सिव। इट इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है? सिमेट्रिक है कि नहीं है? चलो चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? क्या मैंने पढ़ाया है? चलो T1 T2 बिलोंग्स टू रिलेशन। इट मीन्स T1 सिमिलर टू T2। T1 जो है T2 के क्या है? सिमिलर है। यार बहुत सिंपल है। जब T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी T1 के क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। अपने आप कह सकते हो जब एक ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर है तो दूसरा भी पहले के सिमिलर होगा। इट मीन्स T2 कामा T1 बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब T2 और T1 भी रिलेशन में है। इट इज सिमेट्रिक। ठीक है? ये सिमेट्रिक हो गया। ट्रांसिटिव है कि नहीं है? जरा चेक करते हैं ये रिलेशन ट्रांसिटिव है कि नहीं है। T1 कामा T2 बिलोंग्स टू रिलेशन। इट मीन्स T1 सिमिलर T2। अब T2 तीसरा मानना पड़ेगा। T3 बिलोंग्स टू रिलेशन। इट मीन्स T2 सिमिलर T3। तो अब आप क्लियर करो
ये वाला इसके समरूप है और ये वाला इसके समरूप है, मतलब T1 T2 के समरूप है और T2 वाला T3 के समरूप है, तो इट इज क्लियर यार कि T1 T3 के भी समरूप होगा। इट इज क्लियर दैट T1 is similar to T3 for implies T1 comma T3 belongs to relation, so it is a transitive relation। ठीक है, कैसा रिलेशन हो गया? ट्रांसिटिव रिलेशन। तो जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांसिटिव हो, तो रिलेशन क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है, तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में और क्या कहा गया है, जरा थोड़ा सा और पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करना है। समुच्चय ए के सभी, अब इसमें से सभी अवयवों का समुच्चय निकालना है। ये समस्त त्रिभुज है, इसमें से 3, 4, 5 भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज के समुच्चय निकालना है। तो यार इसमें क्या क्या है? इसमें विषम बाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना, समस्त त्रिभुज है इसमें। तो इसमें से क्या कहा है निकालने के लिए? इसमें से कहा है कि समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय निकाल, समकोण त्रिभुज वाले। तो इसमें से कौन से निकलेंगे? कौन से निकलेंगे? नहीं, ये वाला नहीं है। आपको कहा है 3, अच्छा दूसरा क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया। T1 T2 T3 3 समकोण त्रिभुज दिए गए हैं, मैंने अगले का पढ़ लिया था। तीनों में क्या कह रहा है कि जो एक की भुजा है 3, 4, 5, मान लो हमने ऐसे लिख लिया। पहले T1 का 5, 12, 13, 5, 12, 13, और तीसरे वाले का है 6, 8 और 10। ये तीनों त्रिभुजों के समकोण त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, आप समझ सकते हो। कह रहा है कि इसमें से कौन सा त्रिभुज किससे रिलेटेड है। यहाँ देखो ध्यान से, कौन सा त्रिभुज किससे रिलेटेड है। सिमिलर की बात हो रही है। सिमिलर में क्या होता है? सिमिलर में मैंने आपको पढ़ाया है बेटा कि 2 ट्रायंगल सिमिलर तब होते हैं, आप बहुत पहले पढ़े हो। 2 ट्रायंगल सिमिलर तब होते हैं जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स में रेशियो सेम होता है। यहाँ बताओ बेटा, करस्पॉन्डिंग साइड में रेशियो किसके सेम है? मेरे ख्याल से 3/6, 4/8 और 5/10 इज ऑल इक्वल टू 1/2। सारे देखो 3/6, 4/8, 5/10, ये सब एक बेटा 2 के इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब T1 T3 के सिमिलर है। अतः हम ये कह सकते हैं T1 T3 से संबंधित है, क्योंकि T1 T3 के सिमिलर है, इसलिए T1 T3 से संबंधित है। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत ही सिंपल है यार, इसको आप सभी लोग कर लोगे। सेट ए दिया गया है, क्या दिया गया है? समस्त बहुभुजों का समुच्चय है। बहुभुजों, पॉलीगॉन्स, सेट ऑफ पॉलीगॉन्स है ना। और रिलेशन क्या दिया गया है? बहुत ही सिंपल है। रिलेशन दिया गया है P1 P2 सच दैट P1 और P2 की भुजाओं की संख्या सेम है। P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ये रिलेशन दिया गया है। हमें प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। चलो बताओ, सेम लिख लो यार। P, P बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब P और P जो कि बहुभुज है, तो अगर P का कोई नाम आप बहुभुज का दे दोगे तो वही और खुद की भुजाओं की संख्या क्या होगी? भुजाओं की संख्या समान होगी। फॉर ईच P बिलोंग्स टू सेट A। कोई भी बहुभुज हो सकता है P। ठीक है, चलिए। इट इज
रिफ्लेक्सिव। चलो सिमेट्रिक है कि नहीं है? बहुत ही आसान है यार, सिमेट्रिक भी सारे लोग कर सकते हो यार। P1 कामा P2 बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब P1 और P2 की भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। ठीक है, तो अब आप बताओ सोच के बेटा कि जब P1 और P2 की भुजाओं की संख्या सेम है तो P2 और P1 की नहीं लिख सकते? P2 और P1 की भी भुजाओं की संख्या नंबर ऑफ साइड्स सेम होंगी। इसका मतलब P2 कामा P1 भी क्या हो जाएगा? बिलोंग्स करेगा रिलेशन में, इट इज सिमेट्रिक। समझ पा रहे हो ना? ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव है कि नहीं है? तो ट्रांसिटिव के लिए एकदम लिख दो ऐसे, P1 कामा P2 बिलोंग्स टू रिलेशन। P1 और P2 की भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। अब P2 के बाद P3 लेना होता है बेटा, बिलोंग्स टू रिलेशन। P1 और P3 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, तो अब आप बताओ P1 की भुजाओं की संख्या P2 के बराबर है और P2 की भुजाओं की संख्या P3 की भुजाओं की संख्या के बराबर है। इसका मतलब P1 की भुजाओं की संख्या P3 की भुजाओं की संख्या के सेम होगा। यह स्पष्ट है, इट इज क्लियर दैट कि P1 की भुजाओं की संख्या P1 की भुजाओं की संख्या P3 की भुजाओं की संख्या के समान है। अतः P1 कामा P3 बिलोंग्स टू क्या? रिलेशन। तो ये क्या हो जाएगा? ये है संक्रामक भी है, इट इज आल्सो ट्रांसिटिव। ठीक है, तो चूंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, अतः ये रिलेशन कैसा हो गया? ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, तुल्यता संबंध को दर्शाता है। फिर क्वेश्चन ने पूछा है 3, 4, 5 इकाई वाले भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित इसमें से समुच्चय ए बताना है। क्या क्या निकलेगा इस समुच्चय में से? समुच्चय में है क्या? समस्त बहुभुजों का, पॉलीगॉन्स मतलब त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, सब है इसमें सब है यार। जब इसमें सब है तो हमें कह रहा है कि इसमें से हमें 3, 4, 5 इकाई वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय बताइए। तो समकोण त्रिभुज कह दिया, तो जब त्रिभुज नाम ले ही लिया तो इस समस्त बहुभुज में से क्या निकाल सकते हो आप? समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। अभी समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में क्या हुआ? 3, 4, 5 जो समकोण त्रिभुज भी होंगे, विषमबाहु त्रिभुज भी होंगे, समबाहु त्रिभुज सभी होंगे, तो हमें उसमें से निकालना है एक समुच्चय। देखो क्या कह रहा है, 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित भुजाओं के अवयवों की संख्या बतानी है, समुच्चय के अवयवों की संख्या। तो उसमें से समुच्चय क्या बनेगा? इसमें कौन कौन सा समुच्चय होगा? ये समुच्चय लिखा है ना यहाँ, इसमें क्या होगा? इसमें त्रिभुजों का समुच्चय होगा, चतुर्भुजों का समुच्चय होगा, पंचभुजों का समुच्चय होगा, षष्ठभुजों का समुच्चय होगा, इसमें सभी होंगे ना। तो उसमें से हमें कौन सा समुच्चय निकाल सकते हैं? त्रिभुज का समुच्चय निकाल सकते हैं। इसका जो पूछा गया था लास्ट में, 3, 4, 5 भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ज्ञात कीजिए, तो वो समस्त त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा। लास्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप समझ सकते हो कि इसमें एक्स वाई समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय यल है। यल जो दिया गया है, एक्स वाई समतल में
स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। ठीक है, और रिलेशन क्या दिया है, L1, L2 ऐसा है कि L1 L2 के समांतर है। L1 इज पैरेलल टू L2। मैं इतना लिख दे रहा हूँ। पहले ये बताओ तुल्यता संबंध है कि नहीं यार। तो बहुत सब आसान क्वेश्चन दिए गए एनसीईआरटी में, बहुत आसानी से आप लिख सकते हो। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, चलो बताओ, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है यार। L कामा L बिलोंग्स टू रिलेशन अगर आप लिख देते हो तो क्या L ही L के पैरेलल होता है कि नहीं होता है? सेम लाइन के पैरेलल होती है कि नहीं होती है? बस फॉर ऑल या फॉर ईच L बिलोंग्स टू, अब L लिख दो या A लिख दो, कुछ भी यहाँ बदल सकते हो क्योंकि L मैंने सेट लिया है। ठीक है, यहाँ A लिख सकते हो, आप अपना डिफिनीशन ही लिख सकते हो, कुछ भी T1 T2 लिख सकते हो यार, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, L जो है वो सेट का है, पहला ये वाला सेट है। ऐसे सिमेट्रिक है कि नहीं है बताओ यार। L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल है, सारे हैं इसमें। कैसे लिखोगे, A1 A2 लिख दो, A1 A2 बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब A1 पैरेलल A2। तो जब A1 पैरेलल A2 है तो A2 पैरेलल A1, इट मीन्स A2 A1 भी हमारे रिलेशन में है। ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। और ट्रांसटिव है कि नहीं है जरा बताना। बहुत ही सिंपल है यार, A1 A2 बिलोंग्स टू रिलेशन, A1 पैरेलल A2। अब A2 A3 लिखना है यहाँ, बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब A2 पैरेलल A3। अब आप बताओ A1 A2 के पैरेलल है, A2 A3 के पैरेलल है, जाहिर सी बात है कि A1 A3 के। मैं आपको 3 लाइन ये दिखा दूं यहाँ पे, चलो ऐसे दिखा देता हूँ। A1 है, A2 है, A3, बताओ A1 A2 के पैरेलल है और A2 A3 के पैरेलल है, तो क्या A1 A3 के पैरेलल नहीं होगा? इसके लिए इससे स्पष्ट है कि A1 पैरेलल A3, इट मीन्स A1 A3 बिलोंग्स टू रिलेशन। अतः ये ट्रांसटिव भी है, अतः ये संबंध क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसटिव है, अतः हम इसको एक तुल्यता संबंध कह सकते हैं। कंफर्म, ये रिलेशन कैसा है, तुल्यता संबंध को दर्शाता है। लेकिन थोड़ी सी बात उसमें और पूछा है कि सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध है, रेखा Y इज इक्वल टू 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय लिखना है जो पैरेलल हो, जो इस रेखा के पैरेलल हो। आप बताओ बेटा, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए ये रेखा है, मान लो XY प्लेन में बना देता हूँ, XY प्लेन है, इस लाइन का इक्वेशन है 2x + 4। अब आप बताओ इसके पैरेलल ऊपर नीचे यहाँ कितनी लाइंस हो सकती हैं? तो पैरेलल का मतलब बेटा ये जो स्लोप होता है ना, स्लोप जो होता है, यम जो होता है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो ये C होता है, Y एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो होता है वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब उन सभी रेखाओं के इक्वेशन को हम इस प्रकार लिखते हैं, समस्त रेखाओं का समुच्चय जो इस रेखा के पैरेलल होंगी, सभी रेखाएं वो कुछ इस रूप में होंगी। एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है C, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है प्लस माइनस में। क्लियर? तो इस तरह से 2x + C इसका इक्वेशन हो जाएगा। तो यार हमने 1 से लेके 14 तक के क्वेश्चन आपको बताए, पूरा विस्तृत आपको सोल्यूशन भी बताया। क्या आप मुझसे 15 और 16 भी करवाओगे? वो तो ऑप्शनल है, मैंने पढ़ा रखा है, कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज खुद कर लो। नहीं कर पाना तो कमेंट में हमसे फिर पूछ लेना, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा, ठीक है ना? लोग समझ गए, आप लोगों ने पूरा रिलेशन और उसमें से रिलेशन की पूरी एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर क्वेश्चन आता है तो आप 100% कर ले जाएंगे बोर्ड में, एक एक क्वेश्चन आप रिपीट कर डालिए। बेटा मैं आपसे 2 पंक्तियां कहूँगा, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया हो,
देखते देखते कुछ लोगों को नींद आने लगी हो, थक गए हो, तो पढ़ने में तो थोड़ी मेहनत लगेगी ही, पढ़ोगे नहीं तो समझो कैसे। नींद से सभी लोग बचिए, नींद ज्यादा ना लीजिए घर पे, क्योंकि कहा गया है कि कसूर उस नींद का नहीं, कसूर उस नींद का नहीं जो आती नहीं। समझ रहे हो ना? कसूर उस नींद का नहीं जो आती नहीं, शिकायत तो हमें उन सपनों से है, शिकायत तो हमें उन सपनों से है जो सोने नहीं देते, शिकायत तो हमें उन सपनों से है जो सोने नहीं देते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हमारे चैनल को सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। लाइक जरूर करो, ठीक है? लाइक करो, गुड।